जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एयर कंडीशनर कैपेसिटर। मतलब आपने देखा जो नॉर्मल हमारा एयर कंडीशनर रहता है, एयर कंडीशनर यहाँ पे नॉर्मल एसी एसी का जो आउटडोर रहता है ना, कभी कभी आपने देखा कोई एसी का एसी चल रहा है पर कभी कभी आउटडोर नहीं चल रहा है दोस्तों। तो कभी कभी आता है जो एसी का जो हमारा कैपेसिटर रहता है दोस्तों ना, वो कभी भी शॉर्ट हो जाता है या फिर नॉर्मल ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा वोल्ट अगर कैपेसिटर लेना हो तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देख सकते, ये है एसी का कैपेसिटर दोस्तों। ये देख लीजिए, ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एसी के लिए हम यूज, क्योंकि नॉर्मल आपने देखा होगा जो नॉर्मल हमारा फ़ैन रहता है ना, सीलिंग फ़ैन 1200 mm या फिर नॉर्मल 6 mm का, उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना 2.5 या फिर 3.5 का हम लोग एसी यूज, एसी का जो कैपेसिटर है ना दोस्तों नॉर्मल बेसिक, उसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते थे। एसी के लिए अलग रहता है और नॉर्मल बेसिक फ़ैन के लिए अलग रहता है। तो हम लोग फ़ैन के लिए ना, सीलिंग फ़ैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3.5 का यूज करते हैं। पर जो नॉर्मल हमारा एयर कंडीशनर है उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो रहता है वो यूज करते हैं, क्योंकि उसका कैपेसिटी थोड़ा हैवी रहता है। और देखो इस टाइप का जो रहता है, कभी आपने देखा होगा जो नॉर्मल हमारा एसी रहता है ना, उसके कैपेसिटी जो रहता है वो एसी के, कभी आपने देखा बैक साइड में जो आउटडोर रहता है ना, वो आउटडोर के पास ही हम लोग कैपेसिटर रहता है, क्योंकि कैपेसिटर आउटडोर के पास ही आपको चेंज करना पड़ता है। तो कभी कभी याद रखिए, जो अगर आपने एसी चालू कर दिया, अगर आपका इंडोर चल रहा है, इंडोर के अंदर जो आपका ब्लोअर है, ब्लोअर चल रहा है, आपको नॉर्मल बेसिक हवा आ रहा है, अगर कूलिंग नहीं आ रहा है ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी जो फैन रहता है ना आउटडोर, वो चलता नहीं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट हो गया है ना कैपेसिटर, तो आपको कैपेसिटर चेंज करना पड़ा। तो कैपेसिटर जो रहता है वो 35 वेट का रहता है, 45 वेट का रहता है दोस्तों। अगर आपको 35 वेट का लेना है तो आप 35 वेट का ले सकते हैं। अगर आपको 45 वेट का लेना, 45 वेट ले सकते हैं। जहाँ से 35 या 45 वेट के हिसाब से रहता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 35 वेट का है। 450 VSC50। ये देखो 40 70 21 CP दोस्तों। ये जो है ना कैपेसिटर दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी वेजिटेबल ऑल 50H2। ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, इसका अगर बात करके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस नॉर्मली बेसिक 240 रुपीज़ या 250 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। अगर अपना अच्छा क्वालिटी का ले लिया ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 300 रुपीज़ में मिलेगा। ये अभी फ़िलहाल नॉर्मल क्वालिटी है, पर ये ओल्ड है। ये जो मैं आप कैपेसिटर दिख रहा है, ये ओल्ड कैपेसिटर है। पर कभी भी एसी के लिए ना, कभी आपने देखा होगा तो एसी के लिए कभी याद रखेगा, अगर आपका आउटडोर नहीं चल रहा है दोस्तों ना, तो कभी भी एक बार कैपेसिटर चेक करें, क्योंकि अगर कैपेसिटर सही रहेगा ना, तो आपको आउटडोर अच्छी तरीके से चल सकता है। तो कभी कभी अगर कैपेसिटर चेंज करना हो तो इस टाइप का ले सकते हैं। आप पूछ लेना 35 वेट का चाहिए या 45, ज़्यादा से 45 वेट का आप ले सकते हैं कैपेसिटर। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका कनेक्शन रहता है दोस्तों। रनिंग स्टार्टिंग जो रहता है ना, रनिंग स्टार्टिंग का कॉमन ये रहता है कनेक्शन। यहाँ पे फ़ैन का भी कनेक्शन दे सकते हैं आप, और रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन वो चेक करके आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो कंप्रेसर को कनेक्ट होता है ना। तो इस कंप्रेसर का कनेक्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप नॉर्मल किसी को जो एसी वाला रहेगा ना, एयर कंडीशनर वाला, उसको तो मालूम रहेगा, वही करे आपको। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको मत करो। और मैं आपको नॉर्मल बेसिक कैपेसिटर की बारे में बात करूँ, क्योंकि कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अच्छा क्वालिटी का ले लिया, तो 35 या 45 वेट का ले सकते हैं, क्योंकि 45 वेट का जो कैपेसिटर रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो, अच्छी तरह देख लीजिए। 40 70 35 वेट, ये देखो CBV65A1 इस टाइप का रहेगा दोस्तों। यहाँ पे भी लिखा है, देखो 05120 191, ये आई थिंक सीरियल नंबर रहेगा इसका दोस्तों। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है, ये आपको दिख रहा है, ये 35 वेट का यहाँ पे लिखा है दोस्तों। ये जो आपको वायर दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है, ये जो यहाँ पे अभी दो है ना, यहाँ पे तीन भी रहते हैं कभी, क्या फिर, पर आई थिंक मेरे से दो ही कनेक्ट रहता है। आई थिंक अगर यहाँ पे भी कॉमन हो सकता है, यहाँ पे रनिंग हो सकता है, यहाँ पे फैन कैपेसिटर हो सकता है, यहाँ पे भी चेक करके जो रहेगा ना, जो कंप्रेसर का कनेक्शन करते समय आपको अच्छी तरीके से देख के वो सब करेगा। जो एसी वाला एयर कंडीशनर वाला रहेगा वो देख के अच्छी तरह से आपको करके देगा। आपको अगर नहीं आता है तो आप मत करो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल नहीं कर सकते, खाली नॉर्मल मैं कैपेसिटी का रिव्यू कर, मैं कनेक्शन का रिव्यू नहीं कर रहा, क्योंकि कनेक्शन कंप्रेसर के बारे में अभी कनेक्शन मुझे में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कंप्रेसर का एसी का कनेक्शन मुझे बहुत नहीं आता नहीं दोस्तों। तो इसकी वजह से मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता। मैं खाली नॉर्मल बेसिक ये इसका रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल कैपेसिटर, क्योंकि इसका कैपेसिटर का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा एसी एयर कंडीशनर के लिए 240 रुपीज़ या 250 रुपीज़ से आपका अच्छा क्वालिटी होगा। 45 वेट का मुझे ऐसा लगता है 280 रुपीज़ तो होगा। 35 वेट का आई थिंक 40 या 240 या 50 रुपीज़ तक दोस्तों आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आपके घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका एसी नहीं चल रहा है तो आपको अगर आउटडोर नहीं चल रहा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ैन कैपेसिटर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कभी कभी ये शॉर्ट भी हो जाता है। कभी कभी जो कैपेसिटर होता है वो कम्प्लीटली शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से कूलिंग भी नहीं आ रहा है, और आउटडोर भी दोस्तों कभी भी चलता नहीं। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपका एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, कभी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादा एयर कंडीशन की ज़रूरत रहेगी ना। तो उसकी वजह से अगर आपका कैपेसिटर कभी ब्लोअर नहीं चल रहा है, या फिर नॉर्मल आउटडोर नहीं चल रहा है, तो एक बार आप अच्छी तरीके से खुद करके देख सकते हैं। कभी कभी आउटडोर ओपन भी कर सकते हैं।
अगर नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल जो ये रहेगा ना एयर कंडीशनर जो रिपेयरिंग वाला, वो जो नॉर्मल बेसिक टेक्निकल, उसको बुला के वो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का कैपेसिटर लेना है तो नॉर्मल बेसिक इसका प्राइस 35 वेट का है, मेरे हिसाब से 250 रुपीज़ तो होगा। 245 वेट का थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। वो 35 वेट का जो ये रहता है कैपेसिटर, ज़्यादा से 1 टन एसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, 1.5 टन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो 2.2 टन का रहता है ना, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 45 वेट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसको परचेस करना है तो आप डेफिनेटली परचेस करिए। आई थिंक बेसिक प्राइस इसका 250 रुपीज़ से रहेगा दोस्तों। ये एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।